हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आल्गी की यूजफुलनेस। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम हमने शुरू किया था और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आल्गी की कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस पढ़ी, जैसे हैबिटाट, वो कहाँ रहती है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ आल्गी। सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से, जिसका मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। अगर आप नेचर को आर्टिस्ट की तरह एज्यूम करते हैं तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो नेचर ने फॉर्म की है वो उसका आर्ट है। और डेफिनेटली हर एक आर्ट का कोई ना कोई मतलब है। अगर आप इस पूरे वर्ल्ड को ड्रामा की तरह एज्यूम करते हैं तो ये अलग अलग जो स्पीशीज हैं वो ड्रामा के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे अपने नॉर्मल ड्रामा देखने जाते हैं या मूवी देखते हैं तो हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई रोल होता है जो राइटर ने असाइन किया है। और यहाँ ये वर्ल्ड का जो राइटर है वो है नेचर, और नेचर ने जो ये कैरेक्टर्स फॉर्म किए हैं जिसको हम स्पीशीज कहते हैं, उनको कोई ना कोई रोल दिया है प्ले करने के लिए। अगर ये रोल सही से प्ले होते हैं तो ये पूरा जो ड्रामा है, पूरी जो लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी, सस्टेनेबल वे में चलती रहेगी। तो आल्गी को नेचर ने क्या रोल दिया है प्ले करने के लिए? तो आल्गी की अगर बात करें तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय आल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। आप सब जानते हैं आल्गी अपना खाना खुद ब खुद बना सकती हैं, और जब भी कोई भी स्पीशीज फोटोसिंथेसिस करती है तो मेजोरिटी वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ ब्रीथ इनहेल करती है और फूड प्रोड्यूस करती है, और इस प्रोसीजर के लास्ट में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। ये ऑक्सीजन ये स्पीशीज अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब ये जहाँ रहते हैं उस एनवायरमेंट में रिलीज करती है। यहाँ पर देखिए, डे टाइम पीरियड में ये जो आल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके, और उससे ये जो बबल्स दिख रहे हैं हमें वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे इल नीनो इफेक्ट हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने का 50% अगर किसी को कंट्रीब्यूशन जाता है तो वो जाता है आल्गी को। हमें बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए आल्गी को लेकर। उनकी वजह से तो हमारा टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं बैलेंस में है। तो ये है रोल आल्गी का। आप सोचिए आपका क्या रोल है। नेचर ने अगर आपको बर्थ दिया है तो आपका भी डेफिनेटली कोई रोल होगा। अपने गोल्स असाइन करिए, अपने ड्रीम्स असाइन करिए, सोचिए कि किस पर्पस के लिए आपका बर्थ हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आल्गी की यूजफुलनेस आपने देखी और उसमें आपने सबसे पहले देखा कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आल्गी की क्या है। और अब हम बात कर रहे हैं आल्गी की दूसरी इम्पोर्टेंस के बारे में। आल्गी और कहाँ यूजफुल है? तो अगर हम आल्गी की अदर इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो वो है फूड एंड द फूड सप्लीमेंट्स। क्या आल्गी को खाया जाता है? ये तो पहली बार सुना। जी बिल्कुल, आल्गी को खाया जाता है। फूड एंड फूड सप्लीमेंट्स में आप आल्गी को यूज कर सकते हैं। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है भाई। जो खाना बनाते हैं उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्लांट्स ही मोस्टली प्रोड्यूसर्स हैं। उन्हीं के पास क्लोरोफिल है, वही फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो स्पीशीज हैं, ऑर्गेनिजम्स है, वो तो डिपेंडेड है प्लांट्स के ऊपर। हम भी तो डिपेंडेड है। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, बीन्स, फ्रूट्स कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। तो आल्गी मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये ओशन में, रिवर में, पॉन्ड्स में ऐसी जगहों पर पाई जाती है, और वहाँ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे एनिमल्स। उनको खाना कौन देगा? तो उनको खाना सप्लाई करने का काम करेगी आल्गी। आल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर से, वो जिस एनवायरनमेंट में रहती है वहाँ रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का वो फूड है। तो इस तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूसर से आल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म करती है, जिसको खाना बना लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, और
इस तरीके से फूड साइकिल चलती रहती है और जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से मेंटेन रहती है। तो नेचर ने फूड प्रिपरेशन के लिए algae को एक रोल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए और उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी एक रोल दिया है, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी एक रोल दिया हुआ। अब बात करिए आपके रोल की, आपका क्या रोल? डेफिनेटली अगर आपको बर्थ दिया है तो कोई ना कोई रीजन होगा, नेचर कोई ना कोई रोल प्ले करवाना चाहता है और वो आपको सोचना होगा। सबसे बेटर आप ही सोच सकते हैं आपके लिए। अपनी सोल से पूछिए। बहुत लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, पर सबसे कम टाइम स्पेंड हम करते खुद के साथ। तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए और आपकी सोल आपको बताएगी कि आपको कहाँ जाना है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर इन्होंने एक पैकेट दिखाया है जहाँ लिखा है क्लोरेला प्रीमियम पाउडर 100% नेचुरल गारंटी। करना क्या है भाई ये क्लोरेला का? क्लोरेला यूनिसेल्यूलर algae होती है और वो ग्रीन algae होती है। और इस algae के पाउडर का क्या करेंगे अपने? इस algae के पाउडर को जैसे हम लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं उसी तरीके से पिया जाता है। क्या आप बात कर रहे हैं? डेफिनेटली फूड एंड फूड सप्लीमेंट्स, मतलब जिन लोगों की बॉडी के अंदर उनको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस है, विटामिन डेफिशिएंसी है, या वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट रहे, तो वो ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अब आपके नज़दीक के मेडिकल शॉप्स में भी आपको algae का पाउडर मिल जाएगा। यूनिसेल्यूलर algae कुछ है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस algae को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन रिच होती है। और स्पेस ट्रैवलर जो स्पेस में जाते हैं रिसर्च के लिए, उनको भी इस algae का पाउडर साथ में देते हैं, शरबत बनाने के लिए नहीं, एज अ फूड सप्लीमेंट। इनकी बॉडी में कहीं फूड का इम्बैलेंस ना हो जाए, मतलब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ना हो जाए, विटामिन डेफिशिएंसी ना हो जाए और डिजीजेस फॉर्म ना होने लगे। एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड ही प्रॉपर प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली हमें स्पेस जो साइंटिस्ट है, ट्रैवलर्स हैं, उनको ये सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। मोस्टली स्पेस ट्रैवलर्स को, जिनको ट्रैवल करना है, उनके पास फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। ये पाउडर प्रोटीन देगा उन लोगों को। तो कौन कौन से ऐसी algal स्पीशीज है जिनका पाउडर जनरली यूज किया जाता है? तो एक तो आपने नाम देख लिया है क्लोरेला का, और ये दूसरा फोटो जिसमें आपको टेबलेट्स एंड पाउडर दिख रहा है वो है स्पाइरुलिना की। एग्जांपल है क्लोरेला यूनिसेल्यूलर ग्रीन algae एंड द स्पाइरुलिना, वो भी यूनिसेल्यूलर ग्रीन algae है। तो बोथ algae क्लोरेला एंड द स्पाइरुलिना आर यूनिसेल्यूलर एंड द ग्रीन algae। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कौन कौन से यूजफुलनेस है। अब हमें और बताइए और क्या क्या कर सकती है algae। तो algae का और एक यूज हम देखते हैं। ये तो हमने देखा सप्लीमेंट्स की फॉर्म में जैसे algae यूज होती है, पाउडर फॉर्म में जैसे अपने सप्लीमेंट्स लेते हैं। सब्जी वगैरह की तरह तो डेफिनेटली नहीं यूज होती होगी। तो सब्जी के लिए तो हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं। मरीन algae used as a food 70 species, मतलब कि 70 species of algae can be used as a food। वेजिटेबल्स जैसे खाते हैं वैसे इसको खाया जा सकता है, जैसे कि पोरफायरा। ये जो पोरफायरा दिख रहा है, जरा एक बार यूट्यूब करके देखना, आपको पता चलेगा। लोग इस पोरफायरा को तोड़ते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के लिए और इसको चबा जाते। अब लोग algae भी खाते, और क्यों ना खाएं, क्योंकि सी फूड के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं, तो इसको भी खाया जा सकता है। तो पोरफायरा हमारा पहला एग्जाम्पल है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है लेमिनारिया। ये रहा लेमिनारिया जो आपको फिगर में दिख रहा है। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल हमारे सामने हाजिर किया जाए सरगासम को। जितने भी बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हो उनको सरगासम खिलाई जाए, और ये रही सरगासम। तो पोरफायरा, लेमिनारिया एंड द सरगासम जैसी 70 स्पीशीज जो है वो मरीन algae की है, और इसको एज अ फूड यूज किया जा सकता है। नोट करिए ये मरीन algae है, फ्रेश वाटर algae नहीं। तो ये हमने देखा algae को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जा सकता है।
वेजिटेबल्स की तरह भी खाया जा सकता है। अब कुछ और रह गया हो तो वो भी दिखा दो। कई लोगों को algae का नाम सुनकर भाई कौन algae खाता है, भाई क्या खाने के लिए कम चीज़ें हैं तो algae खाएगा इंसान। कई लोगों को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा होगा, नोज़िया जिसको कहते हैं। पर थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, और भी है कुछ algae में जो यूनिक है, जो डेफिनेटली आपको सरप्राइज करेगा। algae की और भी यूजफुलनेस है, और वो यूजफुलनेस है उसका कॉमर्शियल यूज। कि कौन से पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं कॉमर्शियली, चलिए वो देखते हैं। Certain marine brown and the red algae produce large amount of hydrocolloids are used commercially। ये हाइड्रोकोलोइड नाम के सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं ब्राउन algae एंड दी सर्टेन रेड algae, जो फिगर में आपको दिख रही है। अब हाइड्रोकोलोइड क्या होता है भाई? ये होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। देखिए, व्हाट इज हाइड्रोकोलोइड? हाइड्रोकोलोइड्स दैट मींस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वाटर को होल्ड करने की जिनमें कैपेबिलिटी होती है, उनको हम हाइड्रोकोलोइड्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब कि वाटर। कौन सी ऐसी algae है जो हाइड्रोकोलोइड्स को प्रोड्यूस करती है? तो उनके एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी पहली algae जो है वो है algin, जो ब्राउन algae का एग्जांपल है। सेकंड है केरेजिन, जो रेड algae का एग्जांपल है। तो डेफिनेटली फिगर से ही देखा जा सकता है, ये है algin ब्राउन algae और ये है केरेजिन रेड algae। ये जो algae के हमने नाम सुने, आप लोगों ने सुने, वो हाइड्रोकोलोइड्स को प्रोड्यूस करती हैं और उनका कॉमर्शियल यूज होता है। अब कब के बता रहे हो कॉमर्शियल यूज होता है? कॉमर्शियल यूज होता है, पर ये तो बताओ कि कॉमर्शियली यूज होता कहाँ है, करते क्या है इसका? तो अब देखते करते क्या है। अब आपकी सरप्राइज यहाँ पर खुलने वाली है, और आप लोगों ने बचपन में बहुत सारी जेलीज खाई होगी। आइसक्रीम्स तो डेफिनेटली अब भी खा रहे होगे। अब देखो, आप पे डिपेंड है कि ये पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आप आइसक्रीम खाएंगे या नहीं, आप जेलीस खाएंगे या नहीं। इसका मतलब क्या? क्या ये जेलीस और आइसक्रीम्स बनाने के लिए algae को यूज किया जाता है? डेफिनेटली। अगर नाम का मटेरियल जिससे एक्चुअल में जेली फॉर्म होती है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेबोरेटरी के अंदर यूज करते, और अगर को अगर अगर भी बोला जाता है, अगर और दोबारा अगर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्या आप बात कर रहे हैं जेलीस और आइसक्रीम्स बनाने के लिए अगर को यूज करते हैं? हम सालों से आइसक्रीम्स खाते आए और जेलीस खाते आए, और जेलीस और आइसक्रीम के फॉर्म में हमने कितनी सारी algae को अपने स्टमक में डाल दिया। अब वॉमिटिंग जैसा फील मत करिए, टेस्टी होता है, बहुत से लोग खाते हैं, आपने भी खा ली। अब आपके ऊपर चॉइस है, फ्यूचर आपके हाथ में है, आइसक्रीम्स खाने हैं कि नहीं खाने, जेलीस खानी है कि नहीं खानी। डेफिनेटली वो तो यूज करते हैं भाई, अगर नाम का मटेरियल, और वो algae से ही फॉर्म होता है। तो ये मटेरियल algae फॉर्म करती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कौन सी algae? जिलेडियम एंड ग्रेसिलारिया नाम की algae है, जिससे अगर मिलता है, और उसी मटेरियल को आइसक्रीम्स और जेलीस फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो algae आपके सामने अभी प्रेजेंट हुई है वो है जिलेडियम, ये जो algae आपके सामने अभी प्रेजेंट हुई वो है ग्रेसिलारिया, और दोनों से बनेगी डिलीशियस जेली, ये रही। अब जेली की बात हो गई है तो मुझे मेरा चाइल्डहुड याद आ गया, तो मैं तो चला जेलीस खाने के लिए। भले वो algae से बनती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसक्रीम्स भले algae से बन रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना चाहे अगर डाल दे उसमें, मैं तो खाने वाला हूँ। तो मैं चला जेली खाने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ। सब शॉप पे जाइए और जेलीस को खाइए और बताइए कैसा लग रहा है उसका टेस्ट। और नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो algae का हम क्लासेस पढ़ेंगे, हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और यहीं पर ये लेक्चर हम algae के यूज़फुलनेस का जो
हमारा लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आल्गी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, और लास्ट में तो इन्होंने हमें सरप्राइज़ दे दिया जेलीज और आइसक्रीम्स के ज़रिए। तो ख़त्म करते इस लेक्चर को। तब तक प्रिपेयर करिए, लर्न करिए, मेमोराइज़ करिए और मज़े भी करिए साथ में।